हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 3D चैप्टर में। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। मतलब आपके पास यहाँ पर दिए गए होंगे दो प्लेन्स दिए गए होंगे, एक प्लेन होगा प्लेन 1, एक प्लेन होगा प्लेन 2। उनके बीच का अगर एंगल निकालना है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास एक ये प्लेन दिया गया है और एक ये प्लेन दिया गया है, ओके, कंसिडर कीजिए। तो इस प्लेन का नॉर्मल कैसा होगा, यहाँ पर होगा, और इस प्लेन का नॉर्मल कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इनका जो हमारे पास इन नॉर्मल्स के बीच का जो हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेन का एंगल। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं कंसिडर करता हूँ जो पहला प्लेन दिया गया है वो फर्स्ट प्लेन है, वो n1 इक्वल टू d1 है। सेकेंड प्लेन दिया गया है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2 दिया गया है। अगर इनके बीच का एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन में मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। ओके, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास n1 है, वो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ, प्लेन 1 में दिया गया, ये n1 है, और n2 क्या है, सेकेंड प्लेन का n1 है, मतलब नॉर्मल है, और यहाँ पे उन्हीं का मॉडुलस से डिवाइड है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे पास एंगल निकालने की। तो अगर एंगल आ गया हमारे पास, तो अब यहाँ पे बात आती है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की। कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये हम हमेशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी इन द सेंस आपको क्वेश्चन में प्रूव करना होगा कि ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो आपकी कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है मतलब थीटा एंगल कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री है मतलब cos 90 डिग्री, cos 90 मतलब 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, और इसके इक्वल टू 0, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू क्या दिया गया है हमारे पास, 0 वेक्टर। ओके, तो ये आ गई हमारे पास कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। सेकेंड बात करते हैं हमारे पास कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बनाया था। इस डायग्राम के लिए क्या करेंगे, लिखिए, नेक्स्ट है हेडिंग कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, एक ये प्लेन है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसको रफ करूँगा अभी, तो आप समझिए ध्यान से। इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल कितना होगा n1, इसका नॉर्मल कितना होगा n2। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आएगी, n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर। क्या होता है, n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर। क्यों, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो आपको बचपन से कंडीशन, बचपन मतलब स्टार्टिंग से वेक्टर चैप्टर से कंडीशन पढ़ने होती है, n1 a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, a वेक्टर एंड b वेक्टर, अगर मैंने बात कर दी कि जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास n a इक्वल टू लैम्डा b। यहाँ पर हमारे पास n1 और n2 है, तो यहाँ पे n1 और n2 नोट किया गया। आप इसे नोट कर लीजिए, और उसके बाद में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, या उसके आपको बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी कराता जा रहा हूँ, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अच्छे से कवर अप करते जाइए, क्योंकि यही जो टॉपिक्स हैं वो आगे आने वाले टॉपिक्स पे, उन पे वो जो टॉपिक्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। ओके, जैसा कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, यहाँ पे एंगल निकालना था, तो आपको मतलब यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए था दो वेक्टर्स के बीच का। ओके, अब बात करेंगे, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन uh, 2x plus y minus 2z, 2x plus y minus 2z इक्वल टू 3, या प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड r वेक्टर डॉट 6i प्लस 3j प्लस 2k
इक्वल टू 5। ये दो वेक्टर्स दिए गए, तो दो प्लेन दिए गए हैं। ओके, ऐसे तो दो प्लेन दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिए, पहला प्लेन किस में दिया गया है? कार्टेशियन फॉर्म में। सेकंड प्लेन किस में दिया गया है? वेक्टर फॉर्म में। तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास जो दोनों प्लेन है उनको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना। पहला तो सेकंड तो प्लेन पहले से वेक्टर में है, मैं फर्स्ट वाले प्लेन को वेक्टर में लिख रहा हूँ। 2x + y माइनस में 2z + 3 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट 2i + j - 2k + 3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। और ये जो वेक्टर है हमारे पास वो क्या होगा? सॉरी, ये वेक्टर नहीं, ये प्लेन जो है वो सेकेंड प्लेन जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर वेक्टर डॉट 6i + 3j + 2k - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या नज़र आ रही है? n1 इक्वल टू आ रहा है 2i + j - 2k। n2 वेक्टर जो है हमारे पास वो है 6i + 3j + 2k। ओके, अब इनके बीच का एंगल निकालना है, तो हमें एंगल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट में n2 अपॉन में मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। तो यहाँ से क्या आएगा? cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 मतलब 2i + j - 2k डॉट 6i + 3j + 2k अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा? cos थीटा इक्वल टू i का मल्टीपल 12 + 3 और माइनस में 4 अपॉन में यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 49। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे आ गया 11 अपॉन में स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 × 7। तो cos थीटा इक्वल टू 11 अपॉन में 21। मतलब क्या आ गया? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 11 अपॉन में 21। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको क्या करना था? दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना था। पहला प्लेन दिया था 2x + y - 2z + 3 इक्वल टू 0। सेकेंड दिया था आर वेक्टर डॉट 6i + 3j + 2k इक्वल टू 5। तो आपको पहला प्लेन दिया गया था कार्टेशियन फॉर्म में, सेकेंड प्लेन दिया था वेक्टर फॉर्म में। मैंने क्या किया? जो कार्टेशियन था उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया। कार्टेशियन ये था हमारे पास 2x + y - 2z + 3 इक्वल टू 0। इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? आर वेक्टर डॉट अब 2i यहाँ पे 1 है + j माइनस में 2k प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो पोर्शन आया ये हो गया हमारे पास n1, ये हो गया हमारे पास n2, उसमें वेक्टर में चेंज करने के बाद लिखा है। अब हमें एंगल का फॉर्मूला पता था, cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 मॉडुलस ऑफ n2 होता है। तो उसे नोट किया है और सॉल्व कर लिया। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट ax + by + r इक्वल टू 0, by + cz + p इक्वल टू 0 एंड cz + ax + q इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू xy, yz and zx प्लेन रेस्पेक्टिवली। ये प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? इसमें क्या प्रूफ करना है? मतलब कि जो xy प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर और जो हमें इक्वेशन दी गई है ax + by + r इक्वल टू 0 उसका नॉर्मल, उनके नॉर्मल फाइंड करने के बाद में हमें क्या करना है? उनके बीच का एंगल निकालना है।
सबसे पहली बात, जो पहली प्लेन दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस आर इक्व टू 0, इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस 0k प्लस आर इक्वल टू 0। ओके, ये पहला प्लेन हो गया। सेकेंड प्लेन क्या हो जाएगा, सेकेंड, अच्छा इसको रहने दीजिए, सेकेंड प्लेन यहाँ करते हैं हम लोग। यहाँ पे बी वाई प्लस सी जेड प्लस पी इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर डॉट बी आई प्लस सी, सॉरी बी आई नहीं 0i प्लस, क्योंकि ये y का टर्म है, x नहीं है, तो x नहीं है तो इसमें 0 है, y है तो क्या जाएगा बी जे प्लस सी के प्लस पी इक्वल टू 0। थर्ड है हमारे पास यहाँ पर सी जेड प्लस ए एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 0i प्लस, सॉरी यहाँ पे i नहीं a है दिया हुआ है, तो ai प्लस 0j प्लस सी के प्लस क्यू इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। अब जो ये प्लेन है, ऐसा प्रूव करना है कि दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होता है, क्या होता है के कैप, क्या होता है के कैप। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई प्लेन क्या हो गया, ये प्लेन, इस प्लेन का नॉर्मल कहाँ पर है, ये इस लाइन पे, तो ये हमारे पास के कैप हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आई कैप और यहाँ पे होता है जे कैप। ओके, तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल कहाँ पर है, के कैप, फिर वाई जेड प्लेन का नॉर्मल कहाँ पर है, आई कैप, फिर जेड एक्स प्लेन का नॉर्मल कहाँ पर है, जे कैप। तो इसलिए हमारे पास सबका नॉर्मल पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसका नॉर्मल करेंगे नॉर्मल वेक्टर ऑफ वाई जेड प्लेन, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर वाई जेड मतलब आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर ऑफ जेड एक्स प्लेन, क्या हो जाएगा जे कैप। अब उनके बीच का एंगल निकाल रहे हैं, मतलब क्या करना है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, दिस वेक्टर मतलब ए आई बी जे सी के डॉट में, सॉरी 0 के डॉट में के कैप अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर। यहाँ अच्छा इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा 0 तो है नहीं, तो के डॉट के क्या आएगा 0 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या आ गया 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से क्या आया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फिर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा इक्वल टू बी जे प्लस सी के डॉट में आई अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे आई है, अपॉन में रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 अपॉन में रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस थीटा कब होता है 90, थीटा क्या होता है 90। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे ए आई प्लस सी के डॉट में जे अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो ए एक्स प्लस बी वाई, मैं तीनों को एक साथ किया हुआ है, आपको अलग अलग करना है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ओके, कैसे करना है, आर वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई, तो हमारे पास जो ये प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि थीटा 90 आ गया। फिर ये जो प्लेन है हमारे पास बी वाई प्लस सी जेड प्लस पी, ये इसके वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या आ गया थीटा 90 डिग्री आ गया है। सी जेड प्लस ए एक्स प्लस क्यू जो है वो क्या है जेड एक्स प्लेन मतलब जे कैप, उसके परपेंडिकुलर है, मतलब वहाँ से थीटा जो है वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ और नेक्स्ट पॉइंट डालने जा रहा हूँ।
और जो पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके जो जेई हो या सीईटी हो या फिर आपके पास बोर्ड होगा, तीनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लिखिए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ये हेडिंग है। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, एक ये प्लेन है और एक ऐसे ही कुछ प्लेन है यहाँ पर, ये एक प्लेन है। ओके, ओके, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। ये जो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब ये जो हमारे पास प्लेन है ये वाला, इससे जो लाइन गुजर रही होगी वो ऐसी कोई लाइन होगी जो गुजर रही होगी। जैसे कि मैं बताता हूँ आपके पास, ये जो प्लेन है हमारे पास, हमने क्या किया, इसको इंटरसेक्शन किया है। अब इसके जो हमारे पास इंटरसेक्शन आया है उससे एक लाइन ऐसी गुजर रही होगी, उस लाइन की, या फिर ऐसे गुजर रही हो या फिर ऐसे गुजर रही, कहीं भी गुजर सकती है। तो ऐसे जो प्लेन होंगे हमारे पास, उनसे जो हमारे पास इक्वेशन है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी वो बतानी होगी। कैसे निकालेंगे, आपके पास मान लेता हूँ दो प्लेन दिए गए, आर वेक्टर डॉट n1 इक्वल टू d1, आर वेक्टर डॉट n2 इक्वल टू d2। तो हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन निकालना है। मतलब क्या करना है, यहाँ पे आएगा आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स d2 वेक्टर। d2 वेक्टर नहीं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे क्यों किया मैंने, फर्स्ट प्लेन डॉट लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन निकाला, ये हो गया इंटरसेक्शन। अब ये जो फैमिली ऑफ प्लेन आया है, फैमिली ऑफ प्लेन मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जितने भी प्लेन आएंगे, क्योंकि लैम्डा एक वेरिएबल है, आप लैम्डा चेंज करते जाओगे तो प्लेन की इक्वेशन चेंज होती जाएगी। तो ये वेरिएबल प्लेन आया है वो क्या होगा हमारे पास, उसके आपको एक कंडीशन दी जाएगी क्वेश्चन में, जो कि हमें या तो पॉइंट दे दिया जाएगा कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, अदरवाइज आपको कोई अनदर प्लेन दिया जाएगा जिसका ये परपेंडिकुलर है, या फिर अनदर प्लेन जिसका ये पैरेलल है। इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो मैं इसको भी रफ करता हूँ, आप इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन, रेड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन, रेड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6, 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6 इन सिमेट्रिकल फॉर्म, in symmetrical form. Find the line of intersection, find the line of intersection of the planes x minus y plus 2z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। ओके, अब कंडीशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड दिस इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दी गई है उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है। अदरवाइज इसको एक अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि क्या, सॉरी यहाँ पे और है, अदर तरीके से पूछ सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। तो दो तरीके से आपका क्वेश्चन है, तो आप दोनों तरीके से जो आपको समझ में आ सकते हैं वैसे कर सकते हैं। तो मैं पहला वाला क्वेश्चन जो है या सेकंड जो है, दोनों को वैसे ही करना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा x माइनस वाई प्लस 2z माइनस में 5 इक्वल टू 0, और इसी को इक्वल कर किसे, 3x
प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 से। देखो दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। कभी भी अगर ऐसे प्लेन लिखे होंगे तो हम क्या करेंगे z इक्वल टू लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं। आपको जब लाइन बताई थी तब ऐसा बताया था कि ऐसा करते हैं, z को लैम्डा इक्वेट करेंगे, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, दोनों पोजीशन पे z को लैम्डा पुट किया, लेट z इक्वल टू लैम्डा। z को लैम्डा पुट करेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 लैम्डा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस में लैम्डा। ओके, अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6 माइनस में लैम्डा। दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होगा कि ये जो y है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने ऐड किया, क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 11 माइनस 3 लैम्डा। तो यहाँ से आया 4x माइनस में 11 अपॉन में 3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास लैम्डा। यहाँ से देखिए एक इक्वेशन आ गई। फिर मैंने इस जो इक्वेशन थी यहाँ पे लिखा था x माइनस में y दिस लाइन माइनस इक्वल टू 5 माइनस 2 लैम्डा। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया होगा, क्या किया है सब्ट्रैक्ट किया होगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एडिंग लिखा होगा, एडिशन किया है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x माइनस x क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में क्या किया 3 से मल्टीपल किया है, क्या किया है 3 से मल्टीपल किया। ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3x 0 हो गया। फिर क्या आएगा y माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3y क्या हो जाएगा 4y। फिर क्या होगा यहाँ पे 6 माइनस में 15, 6 माइनस 15 माइनस 9। फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस 6 माइनस प्लस 5 लैम्डा। तो यहाँ से आ गया 4y प्लस 9 इक्वल टू 5 लैम्डा। यहाँ से आ गया 4y प्लस 9 अपॉन में 5 इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा। ये आ गया हमारे पास यहाँ से लैम्डा, यहाँ से लैम्डा और ये लैम्डा। इन तीनों को मैंने इक्वेट करके लिख दिया तो हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 11 अपॉन में 3 इक्वल टू 4y प्लस 9 अपॉन में 5 इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइड बाई 1। ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन आ गई, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ओके, समझ में आ गया होगा आपके पास कि दो प्लेन हमें दिए होंगे, हमें क्या करना है उनको किसी एक वेरिएबल को, चाहे तो आप x को मान लो, y को मान लो, z मान लो, किसी एक वेरिएबल को x मानना है, लैम्डा को मानना है, मतलब z को मैंने लैम्डा कंसिडर किया है। तो दोनों जो हमारे पास प्लेन थे वहाँ पे मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, तो x और y में इक्वेशन बन जाएगी। ये आ गई इक्वेशन, ये आ गई इक्वेशन। फिर क्या किया है मैंने, फर्स्ट जो भी इक्वेशन आई है उनको ऐड करेंगे एक बार। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, y एलिमिनेट हो जाएगा तो x आ जाएगा, वो भी लैम्डा के फॉर्म में। तो लैम्डा को निकाल लेंगे हम लोग x के फॉर्म में, तो लैम्डा को मैंने निकाल लिया x के फॉर्म में। सेम क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन थी उस पर सेकेंड इक्वेशन मैंने क्या किया 3 से मल्टीपल किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू y के टर्म में मिल जाएगी। अब जो तीनों वैल्यू लैम्डा के इक्वल है तो मतलब क्या होगा, तीनों जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल किया तो x 4x माइनस 11 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4y प्लस 9/5 इक्वल टू क्या आएगा, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो z माइनस 0 किया, अपॉन में जब कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, तो अपॉन में 1 हो गया। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन थी वो निकल के यहाँ पे आ जाएगी। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन
फाइंड द एंगल between the line find the angle between the line x minus 3y minus 4 equals to 0, x minus 3y minus 4 equals to 0. सेकेंड है 4y minus z plus 5, 4y minus z plus 5 equal to 0, and x plus 3y and x plus 3y minus 11 equal to 0, comma 2y minus z, comma 2y minus z और प्लस 6 इक्वल टू 0. ओके, तो इन हमारे पास जो प्लेन दिए हुए हैं उनके बीच के एंगल गिवन है, तो लाइन बिटवीन द लाइन, मतलब यहाँ से एक लाइन आएगी और एक लाइन यहाँ से आएगी, इनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है. तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करने के लिए सेम मेथड से अप्लाई करेंगे. देखिए पहले जो दो लाइन है मैं इसको एक साइड लिख रहा हूँ, x माइनस 3y प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0. सेकेंड जो लिया है 4y माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकाल लो या x को कंसिडर कर लेते हैं, जो यहाँ पे कॉमन है उसको भी कर सकते हैं. तो y को मैंने यहाँ पे y क्या किया है, लैम्डा कंसिडर किया है. y को लैम्डा कंसिडर, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 4 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 3 लैम्डा, x माइनस 4 अपॉन में 3 इक्वल टू लैम्डा. यहाँ से ये आ गया लैम्डा. फिर इसमें हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा माइनस में z प्लस में 5 इक्वल टू 0, 4 लैम्डा इक्वल टू z माइनस 5, लैम्डा इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में 4. यहाँ से आ गया. तो लाइन क्या नजर आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ गई x माइनस 4 3, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस 5 बाई 4. ये आ गई हमारे पास जो पहला दो प्लेन दिए थे उनसे निकलने वाली लाइन की इक्वेशन. सेकंड देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0. यहाँ पे दिया हुआ है 2y माइनस z प्लस 6 इक्वल टू 0. ओके, इनको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करते टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी y को हमने क्या किया, लैम्डा कंसिडर कर दिया. यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 3 लैम्डा माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू गया x माइनस 11 बाई माइनस 3. ओके, फिर क्या किया है, फिर मैंने ये जो y है यहाँ पे रख दिया है, तो 2 लैम्डा माइनस में लैम्डा नहीं मान के कुछ अदर मान लो आप, म्यू मान लेते क्योंकि लैम्डा यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, म्यू मान लिया यहाँ पर 3 म्यू. तो यहाँ से आएगा 2 म्यू माइनस में z प्लस में 6 इक्वल टू 0. तो 2 म्यू इक्वल टू क्या आ गया, z माइनस 6, म्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास z माइनस 6 बाई 2. एक यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई, यहाँ आ गई और यहाँ आ गई. इससे जो लाइन निकल के आ गई, लाइन क्या आ गई हमारे पास, x माइनस 11 अपॉन में माइनस 3, y माइनस 0 अपॉन में 1, z माइनस 6 बाई 2. तो ये लाइन आ गई हमारे पास लाइन 2, ये लाइन आ गई लाइन 1. अब इनके बीच का हमें एंगल निकालना था, तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, cos थीटा क्या करेंगे, a1 a2 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, b1 b2 प्लस में 1, c1 c2 प्लस में 8 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर. तो यहाँ से आ गया cos थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 16 प्लस 9 रूट 26 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13 रूट 14. तो cos थीटा आ गया हमारे पास 0, थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री. ओके, तो यहाँ से ये समझ में आ गया होगा. ओके, नोट कर लीजिए और हमारे पास इसका एंगल निकल के आ गया. फिर से समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई दो प्लेन दिए हुए हैं, मतलब हमारे पास ये पहले दो प्लेन है, इससे मैंने एक लाइन की इक्वेशन निकाल ली. ये आ गई हमारे पास x माइनस 4 बाई 3, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस 5 बाई 4.
कैसे आई है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन नज़र आ रहा था उसको मैंने लैम्डा इक्वेट कर लिया। लैम्डा इक्वेट करने से क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली लाइन की एक्स की वैल्यू आ जाएगी और जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वाई को लैम्डा इक्वेट किया है, तो x माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को डिवाइड कर देंगे, तो ये लैम्डा आ गया। सेम यहाँ पे जो y था मैंने यहाँ पुट कर दिया है, 4 लैम्डा माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, 4 लैम्डा इक्वल टू जेड माइनस 5, लैम्डा इक्वल टू जेड माइनस 5/4। y लैम्डा है, यहाँ से लैम्डा, यहाँ से, तो तीनों लैम्डा मैंने इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने से क्या होगा, x माइनस 4/3, y माइनस यहाँ पे 0 डाई 1, वो z माइनस 5/4। तो यहाँ से एक लाइन आ गई जो हमें इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आई है। कौन से दो प्लेन के, इनके दो, ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इनके इंटरसेक्शन की लाइन निकालेंगे। इनके इंटरसेक्शन लाइन कैसे आएगी, y को हम लोग क्या म्यू कंसिडर कर लेंगे, y को म्यू कंसिडर किया तो यहाँ से आ गया x प्लस 3 म्यू माइनस 11, तो यहाँ से आ गया। अब इसको शिफ्ट किया तो माइनस 3 म्यू माइनस 3 से डिवाइड कर दिया है, तो x माइनस 11/-3। यहाँ से क्या किया, z को निकाला, z माइनस 6/2 आ गया। फिर यहाँ से मैंने दो लाइन थी वो निकालने सेम मेथड से जैसे वहाँ पे किया है, x माइनस 11/-3, y माइनस 0/1, z माइनस 6/2, ये आ गया। अब अगर दो लाइंस दी हुई हैं उनके बीच का एंगल निकालना है, मतलब क्या करना है, उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीपल जो करस्पॉन्डिंग होंगे और उनके मॉडुलस के डिवाइड से मल्टीपल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2, a1 क्या है हमारे पास 3 है, a2 क्या है -3 है, तो -9 हो गया। b1 क्या है 1 है, b2 क्या है 1 है, तो 1 × 1 1 हो गया। c1 क्या है 4 है, c2 क्या है 2 है, तो 4 × 2 8, 8 1 9, 9 - 9 0, ये हो गया। स्क्वायर रूट जैसा था वैसे ही मैंने सॉल्व कर लिया है। 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है, cos थीटा 0 आ गया। मतलब क्या आ गया हमारे पास, थीटा की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई। ओके, नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बेसिस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जैसा कि मैंने बोला भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू z, इफ द लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू z intersect the line sin a into x plus sin b into x, sorry y plus sin c into z equals to 2d square, comma sin 2a into x, sin 2a into x plus sin 2b into y plus sin 2c into z equals to d square. Then find the value of sin a/2, sin b/2 into sin c/2 into है ये तीनों, where a b c are angle of a triangle. ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन दी गई हैं और दिस लाइन इंटरसेक्ट, तो दिस लाइन इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास इस लाइन को ये लाइन लाई कर रही होगी। लाई करने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट है वो z कोऑर्डिनेट है, वो तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो मैं सेम वैसे ही कर रहा हूँ। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कि जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पर।
तो पहले क्या किया, हमारे पास लाइन को लिख लेते हैं साइन ए इंटू एक्स प्लस साइन बी इंटू वाई प्लस साइन सी इंटू जेड इक्वल्स टू 2d स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास है साइन 2ax प्लस साइन 2by प्लस साइन 2cz इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखिए, अगर सबसे पहले मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ डी स्क्वायर को, क्या किया है, एलिमिनेट डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए इंटू एक्स प्लस साइन बी इंटू वाई प्लस साइन सी इंटू जेड इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन 2a इंटू एक्स साइन 2b इंटू वाई प्लस साइन 2c इंटू जेड। ये हो गया। इतना होने के बाद ध्यान से देखना क्या बोलने जा रहा हूँ, इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, इनको आपको इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए आपको दिया हुआ है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, क्या दिया गया है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो मैंने क्या किया, इसको लैम्डा कंसिडर कर लिया, क्या किया, लैम्डा कंसिडर कर लिया। लैम्डा कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू एक्स है हमारे पास, तो साइन ए इंटू लैम्डा, साइन बी इंटू लैम्डा, साइन सी इंटू लैम्डा। लैम्डा यहाँ से कॉमन, लैम्डा यहाँ से कॉमन, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन 2a प्लस में साइन 2b प्लस में साइन 2c। ओके, अब ये होता है, अब एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, साइन ए साइन बी साइन सी जब होता है तो इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 4 टाइम्स साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, सॉरी कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, क्या होती है 4 टाइम्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई गई है, क्या हो जाएगा 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। ओके, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूलेट क्या हो जाएगा, 2a बाई टू हो जाएगा, 2a बाई टू 2a बाई टू। ओके, तो यहाँ पे साइन का टर्म आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, क्या होता है 4 टाइम्स साइन ए साइन बी एंड साइन सी। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4 साइन ए बाई टू साइन ए साइन बी एंड साइन सी। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 से 4 एलिमिनेट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है कॉस ए बाई टू, क्या लिखा है कॉस बी बाई टू, क्या लिखा है कॉस सी बाई टू इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको लिखेंगे किसको, साइन ए बाई टू, क्या लिखेंगे 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, इसको लिखेंगे 2 कॉस साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू, फिर लिखेंगे 2 टाइम्स कॉस साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, कॉस सी बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस ए बाई टू सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 1 इक्वल टू 2 2 2 एंड 2 कितना हो गया 16 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास वैल्यू आ गई साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इक्वल्स टू 1/16। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो कि हमें फाइंड करना था। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का ये जो आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हैं, एक फर्स्ट आइडेंटिटी एंड ये सेकेंड आइडेंटिटी, इनका नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं पता होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इन आइडेंटिटीज़ को आपको याद कर लो या एक जगह पे लिख लो, लिख कर याद करना। आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि कैसे कब क्यों यूज़ किया हुआ है। ओके, ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जा चुका है, तो उसका यूज़ है, आपको वहाँ पे बताया भी गया होगा कि यहाँ पे साइन ए बाई टू इसका यूज़ बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है।
सब कुछ सेम है, जैसा मैंने क्वेश्चन था, मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन था उसको नोट किया है। क्या लिखा है, साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू डी स्क्वायर, ये लिखा है। साइन 2a साइन 2b साइन 2c इक्वल टू क्या लिखा है, डी स्क्वायर। फिर क्या किया है, एलिमिनेट किया है डी स्क्वायर को, मतलब डी स्क्वायर के प्लेस पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स दिस, ओके, डी स्क्वायर के वैल्यू पुट की है। फिर क्या करना है हमें, फिर यहाँ पे जो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड था, इंटरसेक्ट कर रहा था, तो मैंने इसको मान लिया कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा पुट किया है, लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा। तो लैम्डा जब कॉमन करोगे, यहाँ पे लैम्डा लैम्डा लेना, यहाँ से कॉमन, तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा दैट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 2a साइन 2b साइन 2c। फिर मैंने यहाँ इसके बाद में ये आइडेंटिटीज यूज़ कर दी हैं। यूज़ करने के बाद हमारे पास क्या आया है, 4 टाइम्स कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला फिर से अप्लाई किए। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, साइन 2a का, जो कि आपको पता है साइन ए इक्वल टू दैट 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे फिर से यूज़ किया है। इसके लिए ये लिखा हुआ है, इसके लिए यूज़ किया तो ये लिखा हुआ है, इसके लिए यूज़ किया तो ये लिखा हुआ है। यहाँ से देखो कॉस सी बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1। तो लेफ्ट साइड हमारे पास 1 बचा है। फिर यहाँ पे 2 2 4 2 8 2 16 हो गया। फिर रिमेनिंग क्या बचा था, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ओके, तो वो मैंने लिख दिया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। साइन ए बाई 2 तो 16 को मैंने इधर डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/16, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन passing through 0 0 1, passing through 0 0 1 and intersecting line and intersecting line, लाइन्स है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, माइनस 2z इक्वल टू 2, कॉमा एक्स प्लस वाई, सॉरी कॉमा नहीं है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड सॉरी कॉमा y प्लस z इक्वल टू सॉरी x प्लस z इक्वल टू 2, कॉमा x प्लस z इक्वल टू 2 विद द एक्स वाई प्लेन, विद एक्स वाई प्लेन। ये क्वेश्चन है। ओके, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0 1, ओके, एंड इंटरसेक्टिंग ऑफ दिस प्लेन्स एंड दिन प्लेस विद एक्स वाई प्लेन। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया है कि ये दो प्लेन है हमारे पास, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे। ओके, उसके साथ साथ में हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। फिर देखिए पहली जो लाइन है हमारे पास, फर्स्ट जो लाइन, पहले इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड दिया गया माइनस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, तो मतलब माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर क्या किया है, यहाँ पे x प्लस 2y
प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड सॉरी माइनस टू जेड माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये हो गई हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन्स। फिर सेकेंड लाइन को भी लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस जेड माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये हो गई हमारे पास लाइन फर्स्ट, ये हो गई लाइन सेकेंड। यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो लाइन है हमारे पास लाइन निकल के आ रही है वो क्या हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, 0 0 और 1 पर। तो मैंने क्या किया 0 0 1 इस पर लाई कर दिया। लाई करेंगे तो लैम्डा और म्यू निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो निकालते हैं यहाँ पे क्या आएगा 0 0 1 0 0 1 लाइज ऑन 0 0 1 लाइज ऑन दीज प्लेन्स, क्या दीज प्लेन। तो यहाँ पे देखिए 0 0 1 1 रखेंगे आएगा हमारे पास 0, क्या रहेगा 0 प्लस लैम्डा इंटू, तो 0 0 और 1 रखेंगे आएगा -4 आ जाएगा, इंटू में -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। अच्छा, यहाँ पे रखते हैं 0 0 -2, तो ये आ गया -2 प्लस 0 0 0 और यहाँ पे 1, तो 0 1 1 1 -2 -1, तो यहाँ आ गया माइनस जेड इक्वल टू 0, क्या आ गया माइनस जेड। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई -2। अच्छा, इतना हो गया। तो जेड की वैल्यू आ गई -2 और हमारे पास सॉरी जेड की नहीं, ये म्यू है, क्या है म्यू, क्योंकि ये पुट कर रहे हैं हम लोग जेड। म्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। अब ये जो म्यू है और ये जो लैम्डा है यहाँ पे आके आप रख दोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास। साथ साथ में और एक चीज़ देखना है कि जो इक्वेशन है वो यहाँ से समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, आपको दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हो गया, फॉर एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट 0। ओके, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो यहाँ पे लैम्डा और म्यू यहाँ पे रख देंगे। तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, एक्स प्लस और क्या रखेंगे जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y माइनस में 1 प्लस में 0, तो इक्वल टू लाइट हूँ एक्स प्लस 2y माइनस पर 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, क्योंकि लैम्डा 0 है। फिर देखिए जेड को 0 करते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, -2 पुट करें तो क्या आएगा -2x और प्लस में x, तो माइनस में x y, यहाँ पे प्लस में y आएगा, -2 और यहाँ पे +4, -2 + 4 + 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये दो प्लेन आ गए हमारे पास। अब इनको जब हम क्या करेंगे, इसको लाइन करेंगे किससे, हमारे पास जो इंटरसेक्शन निकालना है, तो इनको जो निकाल लोगे तो इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास। इनको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर -x इक्वेशन ऑफ क्या है हमारे पास, ठीक है, हम दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 3y इक्वल टू 1, 3y इक्वल टू 1 सॉरी +1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1/3, y की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में रख लो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे 1/3 रखेंगे, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 सॉरी -2/3 और -1 -5/3 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/3। आपको क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, 5/3 -1/3 एंड 0। ओके, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो पूछा गया था, मैं फिर से समझा रहा हूँ। क्या किया था, हमारे पास दो प्लेन दिए थे ये और दो प्लेन ये दिए थे, हमने इनका इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन निकाला, लाइन निकाली, वो ये आ गई, इनका इंटरसेक्शन लाइन निकाली, वो ये आ गई। ये दोनों लाइन किस पॉइंट से, जो दोनों लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है 0 0 1 से, तो मैंने इसको 0 0 1 से पास किया तो लैम्डा आ गया, इसको पास किया 0 0 1 से म्यू आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो लैम्डा और म्यू है मैंने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो प्लेन आएगा फाइंड हो जाएगा, वो आ जाएगा, वो प्लेन आ गया ये। साथ में आपको बोला है कि x
एक्स वाई प्लेन होना चाहिए। एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जेड को साथ साथ में 0 पुट कर दिया है, जेड 0 है, x + 2y ये 0 था, तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई। यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे जेड 0 किया, जेड - 2 और रख दिया, तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब यही प्लेन जो हमारे पास है, इनको इंटरसेक्ट से निकाल लोगे तो हमारे पास x और y निकल के आ गया, और पॉइंट निकालना है तो पॉइंट होता है x y z, x कोऑर्डिनेट 5/3, y कोऑर्डिनेट -1/3, z कोऑर्डिनेट क्या है 0, ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखिए, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन 4x - 3y + 7z = 0, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन 4x - 3y + 7z = 0 is given, find a line of greatest slope, find a line of greatest slope passes through the point 2, 1, 1, passes through the point 2, 1, 1 in the plane 4x, in the plane 2x + y - 5z = 0। ओके, फिर से देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, उसके बाद में आपको क्या बोला है, दिस गिवन है, फाइंड द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ओके, मतलब क्या करना है हमें, यहाँ पर दो प्लेन दिए हुए हैं, पहला प्लेन एक गिवन है आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो, सेकंड प्लेन गिवन है वो भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है कि वो भी क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट स्लोप के साथ भी इसके साथ एंगल होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी कौन सी, 2x + y माइनस में 5z, और सेकेंड इक्वेशन दी थी 4x प्लस, यहाँ पे नोट करता हूँ एक साथ में, 2x + y - 5z = 0, सेकेंड लाइन थी 4x - 3y + 7z = 0, यहाँ पे दी हुई थी। तो इनकी जो हमारे पास आएगी, उनका हम नॉर्मल्स का क्या करेंगे, क्रॉस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल्स का क्रॉस, n1 × n2 क्या आएगा, i j and k, 2 1 - 5 4 - 3 and 7, तो यहाँ से i आएगा 5 - 7 - 15 -8, माइनस में j आएगा 14 माइनस में 20 माइनस में 6, सॉरी प्लस में 14 + 1 + 36 आएगा, 14 और +20 34, सॉरी, प्लस में k, तो माइनस में 6 और माइनस में 10, तो हमारे पास आंसर आएगा -8i - 34j और माइनस में 10k। ये क्या आ गया हमारे पास, ये नॉर्मल निकल के आ गया जिस पॉइंट का हमें फाइंड करना था। अच्छा, अब क्या करना है, ये होने के बाद में यहाँ पे जो नॉर्मल आया है हमारे पास, उसको क्या करना है, हमें उनको डिवाइड कर देना है। मतलब क्या क्या हमारे पास नॉर्मल ही पता करना था, क्योंकि पॉइंट तो आपको गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, x - x1 2 अपॉन में नॉर्मल क्या है हमारे पास -8, y माइनस में y1 1 अपॉन में -34, z माइनस 1 अपॉन में -10, तो इक्वेशन आ गई x - 2/4, मतलब 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, -2 से, y - 1/17, z - 1/5। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन थी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नोट कर लीजिए, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन।
ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे।